श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नग सिकुट है सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं शरणागति। शरणागति के पश्चात साधक का जीवन कैसा होना चाहिए कहा जाए, अर्थात जैसे हमने अभी कुछ दिन पूर्व ही गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव बनाया, अनेकों नए साधक स्वामी जी के चरणों से जुड़ने का अर्थात जिन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो दीक्षा क्या है, जहाँ पर दिशा प्लस शिक्षा दोनों एक हो जाएं, तो वही सही मायने में दीक्षा है। अर्थात जिस शिक्षा को हमारा मन मानने को स्वीकार हो जाए और जिस राह पे हमारे गुरुदेव चल रहे हों और गुरुदेव के द्वारा दी गई शिक्षा की ओर हमारा मन चले, तभी वह दीक्षा पूर्ण मानी जाती है। कभी हम देखते हैं कि हमारे गुरु ने जो शिक्षा दी उसमें हमारा मन ही नहीं है और फिर भी हमने ले ली, तो वह दीक्षा कहा जाए पूर्ण नहीं होती। और शरणागति की महिमा, जब साधक श्री स्वामी जी महाराज के शरण में आता है तो उसका भाव कैसा होना चाहिए, उसके लिए आचार्य चरण वर्णित करते हैं। शरणागति के पश्चात साधक की रहनी कैसी होनी चाहिए, तो शरणागति की महिमा में बताते हैं, जो आयो तू हरि शरण तो निर्भय पांव पसार, रसना कर हरि नाम रट नामी नैन निहार। कि जो तू आयो हरि शरण, अर्थात जब तू श्री स्वामी जी के शरण में आया, हरि की शरण में आया। हरि अर्थात कौन? श्री स्वामी जी महाराज। सिर्फ उनकी शरण में आया तो निर्भय पांव पसार, फिर हमारे मन में किसी भी प्रकार का भय और किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। उसका कारण, क्योंकि रसना कर हरि नाम रट, जो हमारी रचना है वह श्री स्वामी जी का नाम रटे और नामी नैन निहार, और स्वामी जी के नाम को, स्वामी जी के रूप को निहारे। कैसे कि नैना निरखे रूप को जीव लेत निज नाम, अंग सो श्री अंग मिले तब मन पायो विश्राम। कि जब हमारे नेत्रों में श्री स्वामी जी की छवि बस जाए और हमारे मन में श्री हरिदास नाम आठों याम चलने लगे और स्वामी जी के चरणों में हमारा इतना विश्वास हो, जैसे आचार्य चरण ने कहा कि जो आयो तू हरि शरण तो निर्भय पांव पसार, तब निर्भय हो जाए जीव। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम जब स्वामी जी महाराज की शरण लेते हैं, आज का विषय जो है वह अभी जो नए साधक श्री स्वामी जी से दीक्षित हुए, जिन्होंने दीक्षा ली है, शरणागति स्वीकार की है, उनके लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, परंतु जो पूर्व से भी जुड़े हुए हैं, हम देखें वास्तविकता में यदि हम पहले से भी जुड़े हुए हैं फिर भी हम नए ही हैं, क्योंकि हमारा श्री स्वामी जी के चरणों में जब तक दृढ़ विश्वास न बने तब तक हमारी शरणागति पुष्ट कैसे हो सकती है। तो इसलिए आज का विषय सभी साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह निर्भयता, वह हरि चरणों में विश्वास कैसे आए। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमारी स्वामी जी से मुलाकात, या कहा जाए स्वामी जी से, बिहारी जी से हमारा परिचय कब होता है? जब हम चर्चा श्रवण करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, तब वह सत्संग में हमें आचार्य वाणी बताती है कि श्री हरिदास चरण रज रति मेरे, मन मति नहीं आन गति, बहुत जन्म भ्रम्यो ऊंच नीच जल थल, बस सोदे सबे सयान, बन बरन आश्रम गुण करम बांधे, निरखो पायो सुन वेद पुराण, श्री बिहारी दासी आस परिपूरन, कृपा करी दृढ़ मन मतिमान। कि श्री हरिदास चरण रजरति, की श्री स्वामी जी महाराज, श्री बिहारी बिहारिणी जी और गुरुदेव के चरणों की रज में, गुरुदेव के चरणों में रति हो हमारी, उनसे प्रेम हो कि श्री हरिदास प्रेम बिन नेम ना सुहातो। इस प्रकार का जब हमारा श्री स्वामी जी के चरणों में रति हो जाए तो मन मति नहीं आन गति। तो ऐ मेरे मन, तू ये बात जान ले कि अन्य कहीं भी तेरी गति नहीं होने वाली, अन्य कहीं भी तुझे गति प्राप्त नहीं हो सकती श्री स्वामी जी के चरणों के अतिरिक्त, क्योंकि हमने अनंत जन्मों से अपने मन को कहाँ लगाया, परंतु हमारी दुर्गति ही हुई।
और अनंत जन्मों की भी छोड़ें तो इस जन्म में ही देख लो, संसार में किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी या व्यक्ति से मन लगाओ, परंतु हमें लास्ट में दुख ही प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य चरण कहते हैं, श्री हरिदास चरण रज रति मेरे, कि श्री स्वामी जी के चरणों में मेरे मन की रति हो। और कैसे बहुत जन्म भ्रम्यो ऊंच नीच जल थल बसी सोदे सबे सयान, कि मैंने अनेकों जन्म लिए, अनेकों बार मेरा नया शरीर मिला, जल में, थल में, कहा जाए पशु पक्षी बन के आकाश में भी रहा और पाताल में भी जल के जीव बन के हम लोग रहे। 84 लाख योनियों में रहने के पश्चात, ऊंच नीच कुल में जन्म लेने के पश्चात भी सभी सयानों की बात भी मानी और सुनी, जिसमें कहा सौदे सबे सयान, कि सभी सयान जो सयाने हैं, जो विद्वान है, उनकी बात भी मानी, परंतु क्या बरन आश्रम गुण कर्म बांधे, निरख्यो पायो सुनि वेद पुराण, कि बरन आश्रम के चक्कर में भी पड़े और वेदों पुराणों में भी सुना पड़ा, परंतु क्या हुआ, जब हमारे पुण्य बढ़े तब तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और जब हमारे पुण्य क्षीण हुए तब हमें धरती पर दोबारा भेज दिया गया, और जब हमारे पाप बढ़े तो हमें नरकों में भेजा गया, और जब पाप क्षीण हुए तो हमें फिर धराधाम पे ही भेज दिया गया। तो कहा जाए पाप पुण्य से बचने के लिए पाप पुण्य भी एकत्रित करना अपने जन्म को गंवाना ही है। और ये ज्ञान कब होता है, जब गुरुदेव कृपा करते हैं, जब सत्संग होता है, तब हमारा श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में विश्वास होता है, क्योंकि गुरुदेव जी इस वाणी के लास्ट में कहते हैं, श्री बिहारी दासी आस पूरन कृपा करी, कि श्री बिहारिणी जी ने और श्री स्वामी जी ने इतनी कृपा की कि मेरा मन उनके चरणों में मान गया, कि कर दृढ़ मन मति मान, कि मेरा मन उनके चरणों में दृढ़ अनन्य हो गया। और जब तक हमारा मन दृढ़ अनन्य ना हो तब तक वह शरणागति की बात बन ही नहीं सकती, क्योंकि शरणागति में हमारा भाव होना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं, अनंत जन्म की भूल को छिन्मय डाले धोए, और श्री कुंज बिहारिन लाडली तुमते सब कछु होए। जहाँ पे हमारा मन ये बात स्वीकार कर ले कि हमारे अनंत जन्म की भूल को एक क्षण में दूर कर देती है हमारी लाडली लाल श्री बिहारिणी जी, और उनते सब कछु हुए, कि जो कुछ होता है उनकी कृपा से ही होता है। और स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि जब शरणागति पुष्ट हो तो सबसे पहला भाव अष्टादश सिद्धांत का यही आता है कि जो ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत हो हरि, कि जिस प्रकार बिहारी जी स्वामी जी आप मुझे रखो मैं उसी प्रकार हूँ। और अन्य आचार्य भी कहते हैं कि जो ही प्यारो करे तो ही मोहे भावे, कि जैसे श्री प्रिया प्रीतम लीला करे वही मुझे भाई भावे, मेरी अपनी कोई मांग ना हो। हम जब अपने ईष्ट से, अपने स्वामी जी से कुछ मांगते हैं, कुछ करने को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारी शरणागति में वो अविश्वास स्थान बना लेता है कि शायद हमारे स्वामी जी को हमारा पता नहीं है कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है, या हमारे स्वामी जी ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए हम उनसे कह रहे हैं। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी वर्णित करते हैं, करता मन करता सही करता श्री हरिदास, और करता सुख इन सोलह महाप्रेम रसरास, कि समस्त कर्ताओं के कर्ता श्री स्वामी जी महाराज हैं। तुम अपना कर्तापन मिटाकर उनकी शरण में लगो, तभी वह शरणागति का भाव पुष्ट होगा, जिसमें कहा कि श्री कुंज बिहारिन लाडली तुमते सब कुछ हो, कि सब कुछ करने वाले कराने वाले आप हो, मैं आपके शरण में हूँ। तब जब हमारा मन इन बातों को चर्चा में स्वीकार करता है, तब वह हमारे अंदर निर्भयता आती है, जिसके लिए आचार्य चरण ने प्रारंभ में कहा कि जो आयो तू हरि शरण तो निर्भय पांव पसार। इस प्रकार जब सत्संग श्रवण नित्य करते हैं और हमें नाना प्रकार के सिद्धांत, नाना प्रकार के उदाहरणों द्वारा आचार्य चरण समझाते हैं, तभी हमारा शरणागति का वह भाव पुष्ट होता है, तभी वह पूर्ण होता है। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग नित्य ही सत्संग श्रवण करें। और सत्संग श्रवण करने की विधा भी कैसी हो कि जैसे हम ये वीडियो के माध्यम से सत्संग श्रवण कर रहे हैं, कुछ क्षण के लिए हम इसमें उतरे, डूबे, और देखा कुछ समय पश्चात, एक दिन बाद या 2 दिन बाद या एक हफ्ते बाद फिर माया का वही प्रभाव,
ऐसा क्यों? क्योंकि हम निरंतर सत्संग श्रवण नहीं करते। यदि हम सत्संग श्रवण करें तो एक एक सिद्धांत उसमें जो वर्णित किया गया है, उस एक एक सिद्धांत का मन में चिंतन करें और खुद के मन को तराशें कि क्या हम इस सिद्धांत में उतर पाए। यदि नहीं उतर पाए हैं तो उतरने का प्रयास करें। स्वामी जी से प्रार्थना करें कि हे स्वामी जी महाराज, हम इस सिद्धांत में नहीं उतर पा रहे, आप ही कृपा करो, क्योंकि काहू को बस नाही तुमरी कृपाते होए सब बिहारी बिहारिन। आपकी कृपा से ही मुझे अंदर ये सिद्धांत प्रवेश कर सकता है, तो आप ही मुझे अपने योग्य बनाइए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। जब इस प्रकार साधक स्वामी जी के चरणों में शरण में आकर उनसे प्रार्थना करता है तो वह अत्यंत कृपा करते हैं। जहाँ आचार्य चरण कहते हैं, करी है अपने आप बराबर प्राण आधार है पीको, कि वहां पर आचार्य चरण श्री स्वामी जी महाराज स्वयं अपने आप अपने बराबर कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें नित्य सत्संग सुनना है यदि शरणागति के भाव को पुष्ट करना है। हम लोग देखते हैं कि दीक्षा होने से पूर्व बहुत सत्संग सुनते हैं और चर्चा भी श्रवण करते हैं, उसके बाद फोन कॉल्स भी आते हैं कि हमें स्वामी जी से जुड़ना है, हमें दीक्षा लेनी है। परंतु दीक्षा के पश्चात हम सोचते हैं बस अब काम हो गया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। हमें शरणागति के बाद कहा जाए तो गुरुदेव ने हमें बीज दे दिया, अब उस बीज को हमें सींचना है, अब उस बीज का हमें वृक्ष बनाना है। उसके लिए हमें सत्संग रूपी पाड़, आचार्यों के नाम वाणी रूपी रस से उसे सींचा जाए, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी के जल से उसको सींचन किया जाए, तभी वह फलीभूत होता है। परंतु हम बीज प्राप्त कर सोचते हैं कि बस अब हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। अब हमें और अधिक अभ्यास करना है, और वो अभ्यास कैसे हो, वह हमारे स्वामी जी में रुचि कैसे बने, उसके लिए साधक की दिनचर्या कैसी हो। ये जो साधकों ने शरणागति अभी स्वीकार की है या पूर्व से स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु यदि जिन्होंने मानसिक रूप से अर्थात अभी जो श्रीधाम नहीं आ पाए हैं और स्वामी जी को भजते हैं, श्री स्वामी जी के नाम का आश्रय लिया है, वह भी इस दिनचर्या को शामिल कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि मन से सबसे पहले माना जाता है, और जब मन मान जाता है तभी शरणागति स्वीकार होती है। तो आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी साधक की दिनचर्या को वर्णित करते हैं कि किस प्रकार दिनचर्या हो। तो उसमें वह बताते हैं कि कुंजन ते उठे प्रातः गात जमुना में धोबे, निधवन कर दंडोत बिहारी को मुख जोबे, करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन स्वादा, संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदर करे, वृंदावन भीरत फिरे जुगल रूप नैनन भरे। कि जब साधक प्रातः काल उठे, अब यहाँ पे आचार्य चरण ने जो वर्णन किया है वो पूरा विरक्त संतों का या कहा जाए विरक्त जीवन का किया है। परंतु इसमें यदि हम मानसिक रूप से डूबे और चिंतन करें तो एक साधक स्वयं को साधते हुए ही साधु बनता है, स्वयं को साधते हुए ही संत बनता है। तो मानसिक रूप से हमें उस दिनचर्या को कैसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना है, तो उसमें आचार्य चरण कहते हैं कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोबे। कि जब हम सुबह अपने बिस्तर से उठें तो हम प्रयास करें, अपने मन में ये भाव रखें कि हम वृंदावन की कुंज में विश्राम कर रहे हैं, और उठते के साथ ही हमारे मुख से सर्वप्रथम स्वामी जी का नाम निकले, श्री हरिदास। इस प्रकार जब श्री हरिदास नाम निकले और अपनी दैनिक क्रिया करते हुए जब हम स्नान करें प्रातः काल, तो उस स्नान में श्री हरिदास नाम लेते हुए ही वह स्नान करें, और भाव रखें कि हम यमुना रसरानी में, यमुना जी में गोता लगा रहे हैं, यमुना जल से स्नान कर रहे हैं। क्योंकि कहा स्वामी जी की नामावली में, श्री हरिदास नाम करी कोट स्नाने, कि श्री स्वामी जी का नाम लेने से कोटि तीर्थ स्थलों के स्नानों का फल प्राप्त होता है। तो यमुना रसरानी क्यों नहीं कृपा करेंगी हमारे जीवन में, जब हम इस प्रकार श्री हरिदास नाम लेते हुए और भाव बना के रखें कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। और आगे फिर हमें क्या करना है, निधिबन कर दंडोत बिहारी को मुख जोबे। कि जिस प्रकार जब हम वृंदावन में जाते हैं कुछ दिन के लिए तो हम रजत से तिलक भी लगाते हैं, परंतु हम देखते हैं जब हम घर पे आते हैं तो नहीं लगा पाते।
परंतु प्रयास करें अधिक से अधिक कि हमारे गुरुदेव द्वारा जो हमें स्वरूप प्राप्त है, जो तिलक और कंठी प्राप्त है, उस तिलक को नित्य लगाएं और जब स्वामी जी की सेवा में जाएं तो मन में भाव बनाएं कि हम निधिवन राज को जा रहे हैं और श्री स्वामी जी महाराज की जो सेवा विराजमान है वहां पर उन्हें मानसिक रूप से नहीं प्रत्यक्ष में दंडवत करें और यही भाव बनाएं कि निधिवन में और तटीय स्थान में हम अपने गुरुदेव अपने आचार्यों के चरणों में ही दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि भावना में स्वामी जी महाराज हैं। तो इस प्रकार अपने भावना बनाते हुए निधिवन कर दंडोत बिहारी को मुख जोगे। फिर अपने जो इष्ट जो ठाकुर विराजमान है, हमारे स्वामी जी महाराज विराजमान है, उनके मुख चंद्र का दर्शन करें, उनकी रूप छवि का दर्शन करें और स्वामी जी का जो पद है वह उच्चारण करे जो स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, प्यारे की भांति भांति के प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिन न टरहूं पल हो न इतुत, रहूं एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी मन रानो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो। तो इस प्रकार स्वामी जी की छवि का, श्री बिहारी जी की छवि का दर्शन करते हुए इस पद का उच्चारण करें। उसके पश्चात करें भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपाधा, कि स्वच्छ स्थान पर अपने स्वामी जी के सन्मुख आसन बिछाकर जब आप माला करने बैठें तो अपने भावना करें कि हम श्रीधाम वृंदावन में लता के नीचे बैठे हुए, रज हमारे नीचे आसन पे बिछी हुई है और हम उसी पर बैठकर यमुना जी के किनारे या निधिवन में जहां हमारा भाव जुड़े वहां हम भजन बैठ के कर रहे हैं। ऐसे भावना से भजन करें। घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन स्वादा, कि भिक्षुक जो भिक्षा मांग के खाएं, जो मधुकरी मांग के प्राप्त करते हैं संत, वह तो हम नहीं कर सकते, परंतु जो हम अपने रसोई में, जो अपने भंडार में बनाएं, वह यही सोचे कि हम बिहारी बिहारिन के भोग को बना रहे हैं और उन्हें भोग लगाकर, उन्हें सुंदर भोग पवाकर उसका खुद ये समझे कि हम उनके उच्चिष्ट, उनके ही झूठन को पा रहे हैं। जब इस प्रकार उनकी झूठन, उनका उच्चिष्ट प्राप्त होगा, संग करे भगवत रसिक कर करवा गूलर करे, और अगर संभव हो सके तो करुआ जी की सेवा विराजमान करे और संग करे भगवत रसिक। यहाँ पे संग का सबसे बड़ा महत्व है। उसके लिए आचार्य चरण भी कहते हैं कि जो चाहे गुरु संधि को तो सौद सजाती संग, 300 बांध अनन्यपन तब लागे रस रंग, कि जब तक यदि गुरु संधि स्वामी जी से शरणागति पुष्ट हो, हमारी ये चाहना हमारे हृदय में हो, तो सौद सजाती संग, सजातियों का भी शोधन करना है। कैसे? कि स्वामी जी के अनन्य कौन से वह रसिक हैं जो सिर्फ स्वामी जी की चर्चा करते हो, स्वामी जी का रस जस गाते हो, स्वामी जी के रस में सदैव निमग्न रहते हो, स्वामी जी के अतिरिक्त जिन्हें श्री हरिदास प्रेम बिन नेम न सुहातो, ऐसी स्थिति जिन रसिकों की हो, जिन संतों की हो, उनका संग करे। 300 बांधे अनन्यपन, कि स्वामी जी के चरणों में अनन्यता कब आए? जब हम उन रसिकों के चरणों में अनन्य हो, हम उनकी वाणी का श्रवण करें, उस पर चिंतन करें, उस पर विचार करें, उस पर मनन करें। इस प्रकार जब करें तब लागे रस रंग, तब वह रंग लगता है। और गुरुदेव जो भी सत्संग की महिमा बताते हुए कहते हैं आगे, काऊ भाग भयो सत्संग तिसके सेवत लागे रंग, कि जब सत्संग निरंतर होता है, जब सत्संग का सेवन होता है, तभी वह रंग चढ़ता है। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, हरि को रंग जैसे रंग मजीट, कि हरि का रंग मजीट के समान है, जो एक बार चढ़ जाए वह उतरता नहीं। और संसार रंग कुसूब दिन दुती को, संसार का रंग कुसूब के समान है, जो 2 दिन में उतर जाता है। तो रसिक अनन्यन के पग परे, टूटो गोड़ वज्र हवे जुड़े। जब रसिक अनन्यों का संग करो तो जिस प्रकार कोई टूटा हुआ गोड़ अर्थात घुटना होता है, उसे डॉक्टर कितना भी पलास्तर करे, कितना भी कुछ करे, मगर वह पहले जैसा नहीं हो पाता। परंतु रसिक अनन्यों के पग पड़ने पर जो हमारी मानसिक स्थिति, जन्म जन्मांतर का भटकाव है, वह सब एक वज्र के समान जुड़ जाता है। हम स्वामी जी के हो जाते हैं। जब हम उनके चरणों में अनन्य भाव रखते हैं, तब हमारा श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य भाव बन जाता है। फिर आगे बताया क्या करना है, दिनचर्या जो अपनी हम वर्णित कर रहे हैं, कि वृंदावन भीरत फिरे जुगल रूप नैनन भरे,
कि हम जहाँ भी भ्रमण कर रहे हों, हम जहाँ भी जा रहे हों, हम प्रयास करें कि हम वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रहे हैं, हम वृंदावन में जा रहे हैं और जुगल रूप नैनन भरे श्री स्वामी जी महाराज श्री ललिता महारानी की गोद में बिहारी बिहारिन विराजमान है, ऐसी छवि सतत नेत्रों में बसी रहे। इस प्रकार जब मानसिक चिंतन हम अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे और प्रयास करें, अपना जो नित्य का नियम है उसमें श्री स्वामी जी महाराज द्वारा बताए गए अष्टादश सिद्धांत के कम से कम यदि समय ना हो तो 2 पद नित्य नियम से पाठ करें और श्री स्वामी जी महाराज की नामावली को तो जितना हो सके उतना अधिक से अधिक गाएं, अधिक से अधिक पाठ करें और ये हमें नित्य करना है। और नए साधकों के लिए कम से कम 5 माला तो डेली आसन पर बैठकर एकांत में करें। इस प्रकार से नए साधकों को सेवा और कहा जाए अपनी रहनी बनानी है। और नए क्या, सभी साधक नए ही हैं, आप भी नए हो, मैं भी नया ही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अभी स्वामी जी से बहुत दूर हैं, उस रस से बहुत दूर हैं। आज सिद्धांत की कृपा है कि हम उसे समझ पा रहे हैं और अब समझ के आगे बढ़े, क्योंकि बहुत समय हम लोग गवा चुके हैं। इसी के साथ श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दृढ़ अनन्य भाव को रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।